Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Nursing Profession at Next Level. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी क्या क्या रैंक्स रही थी। मैंने 5 मतलब एग्ज़ाम्स दिए हैं 2023 में, जिनमें मेरा सिलेक्शन हुआ था AIR 71 SGPGI ऑटोनॉमस में, जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपको याद होगा, एक वो एग्ज़ाम था। एक AIR 129 RML में आया था मेरा, AIR 238 SGPGI में आया था, AIR 116 UPUMS में आया था और MNS मैंने क्लियर किया था। उसके बाद हमारा मेडिकल वगैरह हुआ था। मेडिकल में भी मेरा क्लियर होने के बाद मुझे दिल्ली वाला जो आर्मी हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल, उसमें ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। करंटली आई एम वर्किंग इन RML। सो गाइज, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी कि कितने ही किसके व्यूज़ आते हैं, और मैं तो कम से कम ये सब अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है भगवान की दया से। लेकिन मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैंने पहले टीच भी किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर्स भी हैं और जो मेरे से मोटिवेट होते हैं, तो वो उन सब ने मेरे से राय लेने की कोशिश की है कि भाई हम कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं चीज़ों को, और हमें क्या बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, कैसे आगे हमें सारी चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मोटिवेशन के लिए आपको बस एक दिया जो होता है, दिए की छोटी सी रोशनी काफ़ी होती है, लेकिन अगर जिसको डीमोटिवेट होना है उसके लिए तो हर सेकंड में ही डीमोटिवेट हो सकता है, हर चीज़ डीमोटिवेट करेगी उसको। पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके घर की कंडीशन और आपका जो अंदर अंतरात्मा होती है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती। अब मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है, मोटिवेशन वीडियोस है या फिर लोगों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। आप अपने हालात को नहीं जानते क्या? आपको आगे बढ़ने के लिए क्यों ज़रूरत है? और दूसरे लोगों के कोई चार हाथ पैर तो है नहीं, जो दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास काफ़ी सारे लोग लड़कियां भी हैं जो फीमेल्स हैं, मेरे पास काफ़ी बार मैसेज करके कि मैम कौन सा मैं बुक्स पढ़ लूँ, और कितने घंटे पढ़ते थे आप, और ये वो। मैं अपनी पूरी जर्नी एज अ स्टूडेंट नर्स से, उसके बीच में मेरी शादी भी हुई है, उसके बीच में मेरे 2 बेबीज़ भी हुए हैं, और जब मैंने ये गवर्नमेंट जॉब पाई है, मेरा स्ट्रगल बहुत ही लंबे टाइम का था। मैं ये वाला नहीं बोल सकती हूँ कि नॉर्सेट मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और हाउ टू क्लियर नॉर्सेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि नॉर्सेट क्लियर किया जा सके फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट। मुझे जो लगता है पर्सनली, बाकी मैं और किसी का क्या व्यूज़ हैं मैं नहीं बता सकती। एक तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत हर्डल्स आते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, मैं ये लड़कों के व्यू से बहुत अच्छे से सहमत होंगी कि आपका 80-20 लगा हुआ है भाई लोगों। ठीक है, 80-20 लगा है, लेकिन आपको सीट एक ही चाहिए। और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं ना, जब आप मेहनत करते हो, जब आप पूरी आपको सामने अगर अपना लक्ष्य दिख रहा है कि मुझे वो बाउंड्री पार करनी है, और आप जब खूब ज़ोर से दौड़ते हो, जब आप मन लगा कर पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये नहीं पता है कि मैं कितने कदम से आगे निकल जाऊंगा या कितने कदम से मैं पीछे रह जाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो फर्स्ट नहीं आया, मैं तो सेकंड नहीं आया, या बस इतनी ही सीट थी ना इसलिए मैं पीछे रह गया। मैं शायद अपने आप को समझा पा रही हूँ। आप जब मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप कोशिश ही फर्स्ट रैंक की कीजिए ना, बाकी जो भगवान देता है वो हमारे कर्म होंगे या हमारे परिश्रम में कोई कमी रह गई होगी। आप उसको इस तरीके से लीजिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आज 5,000 सीट निकलती हैं, 5,000 सीट्स आउट हो गई, ठीक है,
और अगले एग्ज़ाम में खाली अभी हुआ भी है जो पीछे कि एम्स ने खाली 3,500 या 2,500 या 1,500 ही सीट निकाली। अब आप उस 5,000 में नहीं सिलेक्ट हो पाए तो आगे अगर सीट्स ही कम हो जाएंगी तो उसमें 80-20 क्या करेगा, ये बताइए, है ना। मैंने हर तरीके का एग्ज़ाम दिया है। मैंने मतलब मैं ये इंट्रोडक्शन बाद में लाना चाह रही थी जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाते, लेकिन फिर भी मैं फेस रिवील करके और अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आगे भी दे दूँगी और अपनी पूरी जर्नी डिस्क्लोज़ करूँगी मैं, मेरा कैसे कैसे आगे मैंने परस्यू किया। मेरी तो एक्चुअली बीच में बहुत बड़ा गैप लग गया था, तो आगे कैसे हुआ, क्या किया, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से अभी यही जवाब जानना चाहती हूँ कि मैं तो इसलिए डीमोटिवेट हूँ क्योंकि नॉर्सेट ने 80-20 लगा रखा है। मैं सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए बात करना चाहूँगी यहाँ पे। लड़कियाँ तो चलो सब लोग कहते हैं या तो वो कैटेगरी के उससे बच जाती हैं या फिर मतलब 80% तो उन्हीं के लिए कोटा रिजर्व्ड है या फिर वो EWS से बच जाती हैं। हम लड़के क्या करें? लड़के और लड़की में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई बिल्कुल ही नहीं लड़की पढ़ती है तो वो 80% में भी नहीं आ पाएगी। अगर 20% वाला जो लड़का 20% में है, अगर वो बेस्ट कोशिश करता है तो ज़्यादातर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे फर्स्ट लड़का ही आ रहा है, मेल कैंडिडेट ही फर्स्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि आप मेरे इस बात से सहमत होंगे। जब आप ज़ोर से दौड़ रहे होते हैं तब आपको नहीं पता होता है आप कितनी सेकंड में और कितने मिनट में अपना लक्ष्य पार कर जाएंगे। आप मेहनत ही पूरी एक उस फर्स्ट रैंक के लिए कीजिए ना। आप इस चीज़ों को ये देखिए, ये मोटिवेट करने के तरीके हैं। लेकिन हाँ, जब किसी का कुछ नहीं हो पाता है, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हुई, ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था या मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया और मैं बहुत सीरियस थी और मैं बहुत डेडिकेटेड थी। आजकल तो यूट्यूब्स वगैरह सब चल रहा है, तो अब तो मोटिवेशन हो गया है या सब लोग अवेयर हैं। मैंने जब पास आउट किया है तब ऐसा कुछ नहीं था, किसी को कोई ज़्यादा लोड नहीं थी, तो मैं तो डेडिकेटेड थी भी नहीं अपने गोल के लिए, मैं सही बताऊँगी। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आज आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि आप फर्स्ट रैंक के लिए कोशिश कीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन होकर ही रहेगा। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेनी है। अब कई लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं, मतलब ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए ही बना रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, मेरे व्हाट्सएप पर ही हैं जो जिन ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ। उनमें से ही जैसे अब रिज़ल्ट आउट हुए थे तो उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे सिलेक्शन हुए, तो उनको मतलब एक तो विश्वास ही नहीं हो पाता है कि इतने में कैसे सिलेक्शन हो जाता है। मतलब भगवान कितनी अच्छी किस्मत है, एक साथ एक सिलेक्शन हमें दे दो। देखो, अगर आप पढ़ने लग गए और आपने उस लेवल तक की पढ़ाई कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप के सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, अगर आपका एनक्लेक्स थॉरो आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आपका टारगेट हाई प्रिपेयर्ड है, आपके लिपिन कॉट है, आपका जो भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक है आपने सब क्लियर किया, कौन सा अब क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन यही तो सब आते हैं। और अगर ठीक है, अब 8-10 वो जो अगर उन क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो वो क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे ना, तो आप बाकी के 90 क्वेश्चंस के बारे में बात कीजिए, है ना। वो जो 90 क्वेश्चंस हैं वो तो क्लियर कीजिए, बाकी 10 छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उस 90 क्वेश्चंस करके तो आप टॉप फर्स्ट रैंक में आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। और कई लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अगर नॉर्सेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैथ्स कैसे होगा, जीके कैसे होगा, इंग्लिश कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगा। रीजनिंग तो मतलब कि आजकल अगर आप किसी स्टैंडर्ड स्कूल में जाकर देखेंगे ना, 1st से 5th क्लास के बच्चों को वो वाला रीजनिंग सिखाया जा रहा है। आप रीजनिंग 2 घंटे में देख सकते हैं, जो नॉर्सेट एक्चुअल में स्टैंडर्ड रखा है जो रीजनिंग का। आई एम रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, तो इन सब चक्करों में ना आप अपना जो वो मोटे वाला जिसका आपका रेशो बना हुआ है, जो आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको एटलीस्ट बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, आपको क्या, किस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि आपका सबसे ज़्यादा रेशो कौन कवर करता है? आपका सबसे ज़्यादा रेशो कवर करता है MSN और फंडा।
फंडा पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है। एमएसएन जो कि समझने वाली चीज़ें हैं, एमएसएन को आप थॉरो कीजिए। अपना लॉजिक्स हैं, उसमें टिप्स और ट्रिक्स रहते हैं, और ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, रैशनल हैं। फंडामेंटल में आपको चीज़ें ज़्यादातर जो हैं याद करने की हैं, वो आप याद करने वाला या तो आप पहले रख सकते हैं या फिर आप बाद में रख सकते हैं। याद करने वाली चीज़ें साइकेट्री हो गई, ठीक है, या तो आप इन चीज़ों को सेपरेट करके पढ़िए। देखो एमएसएन के साथ अगर आप फंडा मिक्स करके पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप कोई एक सामंजस्य बिठा पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप सबसे पहले वो वाले सब्जेक्ट्स उठाइए जो आपको मतलब रटना है। रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसमें आप क्या ही समझेंगे, क्या समझना है इसमें। कम्युनिटी हो गया, कितने किस डिजीज़ का कितना कम्युनिकेबल पीरियड होता है, ये तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ये सब चीज़ें, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, ये तो रटने वाली चीज़ें हैं ना, इसमें कोई समझाएगा क्या आपको, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ बहुत कॉमन है भाई, कि मतलब आपने कौन सी बुक्स प्रेफर की, मुझे नहीं पता अब, क्योंकि मैंने फेस रिवील नहीं किया है तो कई लोग मेरे चीज़ से शॉक्ड भी रह सकते हैं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक, मैंने कोई भी बुक स्टैंडर्ड हो या नॉर्मल हो, मेरे घर में बुक ही नहीं है। ना मेरे पास एनक्लेक्स है, ना मेरे पास टारगेट हाई है, सीरियसली, ना मेरे पास पीआर यादव है। और इन सब बुक्स के ना होने का भी रीज़न है क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं, मतलब जहाँ मेरी शादी हुई थी उनके हिसाब से, मतलब मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी एक तरह से, क्योंकि अब बच्चे हो गए थे तो मतलब मुझे आगे कुछ नहीं करना था, उनके दिमाग में ये था। तो मैंने किसी को ऐसा शो किया भी नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब जो इन लॉज थे और बाकी रिलेटिव्स थे उनको किसी को भी नहीं पता था। आई हैव वर्कड हार्ड इन माई ओन टाइम इन साइलेंस। मैं कब पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, मेरे दोनों बच्चे जब सो जाते थे ना, मेरी बड़ी वाली बेटी 2 इयर्स की थी, कैन यू इमेजिन, जब 2 इयर्स की थी तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। और हाँ, कोविड बहुत हमारा देश के लिए बहुत ही एक बहुत बेकार टाइम था, मैं मानती हूँ। बहुत बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया, चीज़ें अच्छी नहीं रही, चीज़ें अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ मेरे लिए वो टाइम मतलब गोल्डन पीरियड था। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, मेरे लिए वो टाइम बिल्कुल एक गोल्डन पीरियड की तरह साबित हुआ। क्यों? क्योंकि आई वॉज मदर ऑफ 2 किड्स एंड आई वॉज रियली unable to go to any coachings, right, and I was not able to go to manage my time at that time। और मैं ना तो मतलब अगर कोई 8 घंटे पढ़ेगा, है ना, या 6-7 घंटे, चलो 4 घंटे पढ़ेगा, तो मैं कब कोचिंग जाती, कब कोचिंग से वापस आती, और कब मैं अपने बच्चों को मतलब देखती, है ना। मेरे घर में उस समय कोई ऐसे लुक आफ्टर करने वाला नहीं था, तो मतलब मैं कब क्या करती। जो सब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने इतने देर लाइब्रेरी में पढ़ाई करी और ये करा, मेरी कहानी सबसे डिफरेंट है। मेरी स्टोरी आज तक मैंने कभी रिवील नहीं की है, कभी किसी को पता भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता है, अगर मैंने ये सब चीज़ें बताई तो आधे लोग तो शॉक्ड ही रह जाएंगे। क्योंकि मैं अभी भी जहाँ जॉब कर रही हूँ, जो स्टाफ मुझसे मिलते हैं, आरएमएल में मैं जॉब कर रही हूँ, मतलब कैसे पॉसिबल है ये 2-2 बच्चों को मैनेज करके, इतनी देर पढ़ाई करके और कंपटीशन निकाल लेना। ना सिर्फ एक एग्ज़ाम में मेरा हुआ है, मैंने 5 एग्ज़ाम बैक टू बैक फाइट करके मैंने रैंक लाया है, ठीक है। तो लड़के हैं, उन्हें बुरा लगता है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो जर्नी थी वो भी कोई आसान नहीं थी, अगर कोई समझना चाहे। और मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस थे, तो मुझे लगा मैं एक वीडियो ही क्यों ना बना दूँ। मैंने चैनल भी इसीलिए ही बनाया, मैंने किसी अर्निंग के लिए कोई चैनल नहीं बनाया, और मुझे पता भी है
कि ना तो मैं इतना मतलब टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, है ना, और ना मुझे कोई अर्निंग करनी है इससे, और लेकिन चल जाएगा तो कोई मना भी नहीं है। लेकिन मैंने जो मेरा माइंडसेट है जिससे मैंने अर्निंग नहीं ही सोच कर बनाया है, लेकिन मैंने जो झेला है या मैं जिस फेज़ से गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा भाई बहन, जितने भी लोगों ने नर्सिंग की है, वो कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ लगते हैं ज़रूर, मैं सीरियसली कहूँगी, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से गुजर रही हूँ। मेरा भी वही दर्द है जो आप लोगों का दर्द है, मैंने भी वही चीज़ झेली है जो आप लोग शायद अभी झेल रहे हैं या झेल चुके हैं या झेलने वाले हैं। या तो आप स्टूडेंट्स हैं या फिर तभी आप मेरे वीडियो को देखेंगे, राइट। तो मेरा सिर्फ यही मानना है, मैं सिर्फ यही आप तक अपनी बात को भेजना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मतलब जर्नी थी बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे कैसे क्या किया, क्यों नहीं मैं टाइम पे सब कुछ कर पाई, वो भी मैं अच्छे से आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जब मेरे थोड़े अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन तब तक एक तो मैंने अभी लड़कों के बारे में बात की है, मेरे हिसाब से मेरे जो लड़के भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, वो समझ गए होंगे कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना समझें कि ये एक लॉट आया है वैकेंसी का तो उसमें से सिर्फ मुझे 20% ही मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचिए ना कि वो 20% ही 100% है, कोई 80-20 नहीं है इसमें। ये एक मोटिवेशन के तौर पे मैं बता रही हूँ। आप मुझे ये ना कहिएगा कि आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, कहने में क्या जाता है। नहीं नहीं भाई, बहुत कुछ गया है मेरा तो। मेरे को जॉब बहुत ही मुश्किल से मिली है, लेकिन मुश्किल से मिली है तो ऐसी मिली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई सारी फीमेल्स के लिए मेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मैं खुद भी एक फ़ीमेल हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों तक नहीं, सिर्फ आप लोगों तक नहीं, आपके पेरेंट्स तक भी मैं ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे जॉब लगने से पहले मेरी मैरिज हो गई थी। तो मैं आप लोगों के पेरेंट्स से कम ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों के हॉस्टल में इतना मतलब पैसा दे रहे हैं, बच्चे को प्राइवेट करवा रहे हैं, उन पे लाखों रुपया खर्च करवा रहे हैं नर्सिंग का, तो एटलीस्ट कम से कम उन्हें 1 2 3 साल कम से कम दीजिए, ताकि वो जॉब पर लग सकें कम से कम। अगर घर की बिल्कुल ही कोई मजबूरी ऐसी ना हो कि मतलब नहीं चल पाएगा, तब तक तो कोई बात ही नहीं है उसके आगे। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो अपनी बच्चियों को ग्रो करने का, सरवाइव करने का, प्लीज़ 1 2 3 साल में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर उसको बिना नौकरी के वो मतलब नहीं मैनेज हो पाती हैं चीज़ें, यार चाहे कुछ भी बोलो, मैंने किस तरीके से मैनेज किया है, कैसे किया है, मुझे पता है। तो इट वॉज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज़ नॉट मीन्स it was not a easy thing, it was really a very hard nut to crack, but I have cracked, right। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी कि फीमेल होकर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जैसे अगर कोई दिल्ली का है या फिर कोई कर्नाटक का है या अपने किसी भी एरिया का, तो वो यही सोचता है कि भाई क्यों ना मैं आसपास की ही जॉब पकड़ लूँ, है ना। लेकिन वो कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप अपने आसपास की जॉब लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप आसपास के जॉब में नहीं कर पा रहे, आप डे 1 से ही, जब आप एलिजिबल हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के, आप डे 1 से ही सारे ही जहाँ जहाँ पर सारी वैकेंसी निकलती हैं, आप हर जगह फॉर्म अप्लाई कीजिए, और एक बार उसको ना जॉट डाउन करना है आपको। जहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, एक ऐसे करके कॉपी नहीं तो फाइल, ऐसे ना एक फ़ाइल बना लीजिए, और एक ऐसे कॉर्नर पे उसको कभी हाथ नहीं लगाना है आपको, उस पर एक बार ऐसे रख के, और कितना मैंने किस में एग्ज़ाम दिया है और मैंने कितना उसमें फॉर्म में पैसा लगाया,
मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया, कहाँ, कौन कितना पैसा लगाया, ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनानी है। ऐसे आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। उससे आप, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आपने फॉर्म्स में कितना खर्चा कर दिया, क्या आप और फॉर्म पे खर्चा करने के लिए रेडी हैं, या आप इसी वाले एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये वाली चीज़ भी अपने आप से सवाल करनी है। जब तक एक इंट्रोस्पेक्शन नाम की चीज़ होती है, रात में जब आप सोने जाते हैं, आपका जैसे यहाँ पर एक गोल है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बना देती हूँ, यहाँ पर एम्स है, ठीक है, और यहाँ से एक रेस शुरू हो रही है, यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, और 10 नहीं बनाऊंगी 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो पहला वाला बंदा है, इसने आज 5 स्टेप्स चल लिए, 5। आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करना है कि जिसका मतलब एक टारगेट सब सेट करते हैं, किसी ने क्या टारगेट किया है, किसी ने क्या टारगेट किया है, क्या आप उस 5 स्टेप्स तक चले हैं आज आप सोने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे क्या आपने 5 स्टेप्स चले हैं एम्स की तरफ। अगर आप एम्स की तरफ उतना डेडिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता इसका ड्रीम देखने का। मैं सीरियसली कह रही हूँ। ये इट मे साउंड हार्श बट यू हैव नो राइट्स टू मीन्स टू थिंक अबाउट एम्स। एम्स इज़ नॉट एम ही थोड़ी ना है, एम ही लोगों को थोड़ी ना एम्स मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी है। अगर इस बंदे का सिलेक्शन होने वाला है तो आप ये सोचिए कि ये इन 10 लोगों से बेटर है, ठीक है। अगर इस बंदे का सिलेक्शन होने वाला है तो आप ये समझ लीजिए ये इन 10 लोगों से बेटर है। तो आपको जो ये 5 स्टैंडर्डाइज्ड एक मार्केट में चीज़ें हैं ना कि भाई ये 5 कदम डेली चलते हैं, ये सबको पता है कि कौन कितना डेली का किसका क्या रहता है, ठीक है। तो क्या आपने उससे छठा एक और कदम आगे बढ़ा है आज, तब आप इन 10 लोगों से बेटर होंगे ना। आप ये चीज़ समझिए। मैं इतना टाइम लगाकर कोई किसी चीज़ को समझा रही हूँ तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे मकसद है, ठीक है। आप अपने आप को जब तक बेटर बनाएंगे नहीं तो आप बेस्ट की कैसे मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बेस्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी है तो आपको इन सब से बेटर बनना पड़ेगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई आपने कोचिंग ज्वाइन की थी कि नहीं की थी। देखो, कोचिंग का ऐसा है कि कोचिंग जो होता है वो होता है एक स्पून फीड, ठीक है। जो भाई एक टाइप के लोग रहते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप स्पून फीड लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कोचिंग लीजिए, और जिनके मैं नाम भी बता दूंगी कौन कौन सी अच्छी कोचिंग है, कौन कौन कोचिंग वाले हैं जो आप लोगों से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना, जब वो टीचर होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए या हमारे लिए, मतलब मैं भी उसी में से निकली हूँ, जब वो बंदा हमारे लिए जॉब करने के साथ साथ कोचिंग चलाने के साथ साथ इतना टाइम स्पेयर करके, खाली पैसे नहीं हैं, उसके एफर्ट्स भी देखो। पैसे तो वो उस चीज़ का हकदार है भाई, जब वो इतना टाइम निकाल कर, है ना, और जॉब करके सफिशिएंट अमाउंट मिलता है। आपको पता है वी गेट अ हैंडसम सैलरी, बट अगर वो इतना दूसरे के लिए टाइम निकाल के इतना एफर्ट कर रहा है तो भाई पैसे तो उसको बनते हैं। लेकिन क्या जब दूसरा बंदा हमारे लिए इतना कंटेंट प्रोवाइड करके और इतना सब वीडियोस दिखा के मेहनत करके अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या हम अपने सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं करेंगे? एटलीस्ट टीचर से ज़्यादा तो हमें डेली पढ़ना चाहिए। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा,
है ना। जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ना। आप मुझे अभी ठीक से जान रहे हैं, मेरा चैनल है और मैंने इन सब चीज़ों में सिलेक्शन लिया है। कब लिया, कैसे किया, ये मैं सब इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन एक बॉन्डिंग तो हो गई ना। मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रही हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, आप मुझे समझ रहे होंगे। मैं अपना इतना टाइम निकाल के ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो आप ये चीज़ को समझिए, मोटिवेशन एक ही है। अपना वॉलपेपर लगा लीजिए इसको, एम्स, ठीक है। और इस बार वाला जो नॉर्सेट 8 आएगा उसकी डेट आ चुकी है। डेट है 12 अप्रैल। डेट आ गई भाई, शानदार, 12 अप्रैल, ठीक है। अभी भी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का आधा महीना लगा लो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3.5 महीने या से 4 महीने के लगभग सॉलिड हैं आपके पास। आप आज एक ये 5 स्टेप डेली के चलना शुरू कीजिए उसकी तरफ। वो वही है, लेकिन कौन उसे तेज़ी से, किसको कितनी भूख है इसकी, ये डिपेंड करता है कि ये मिलेगा किसको, ठीक है ना। और इसको पाने के लिए काफ़ी सारे जो लोग पूछते हैं ना कि भाई कोचिंग करना, क्या करना, मेरे हिसाब से मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी। मैंने जब 2019 में पढ़ना शुरू किया था भाई, तो मेरा 2023 में सिलेक्शन हुआ था। मैं तो सीधी बात बोलूँगी, ना कोई फर्स्ट अटेम्प्ट ना कुछ, नहीं, सिलेक्शन मेरा इसमें 2020 में हुआ था। मुझे एम्स जम्मू अलॉट हुआ था, लेकिन मुझे एम्स जम्मू नहीं सूट कर रहा था। मेरे 2 छोटे बच्चे थे तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। एम्स जम्मू मुझे मिला था। मेरी रैंक थी 3000 समथिंग, 3016 कुछ रैंक थी मेरी, 3016। मुझे एम्स जम्मू मिला था, मुझे इतना अच्छे से याद है, 2020 में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स, उसके बाद मैंने और ज़ोरदार पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए, मेरे को फिर RML अलॉट हुआ, फिर ये सब मिले, ठीक है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, एक बार आप उस लेवल की पढ़ाई कीजिए, जितने एग्ज़ाम उस वाले ईयर में आप देंगे ना, उन 6 महीनों में जितने आप एग्ज़ाम देंगे, मैं लिख के दे रही हूँ, वो 6 महीने में बैक टू बैक आपके सिलेक्शंस होंगे। आप ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए, उनके आपके 6 महीनों में बैक टू बैक सिलेक्शंस होंगे। और उस दिन आप मुझे पक्का याद करेंगे कि मैं, किसी ने कहा था। मेरा चैनल यही रहेगा, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आके, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, काफ़ी तरह के लोग होते हैं ना। अब देखो, भूख तो है मुझे, ठीक है, लेकिन मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मैं खुद नहीं पढ़ पाऊँगी भाई, मुझे बुक में देखने में ही सोना आता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोचिंग बनी हुई है। कोचिंग उन लोगों के लिए भी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ, और जो बहुत रईस हैं, पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, कोचिंग उनके लिए भी है। काफ़ी सारे, आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और कोचिंग देखकर निकालते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जॉब करते हैं तो भाई मैं तो सेल्फ स्टडी कर पाऊंगी, मेरे को कोचिंग वोचिंग देखने में टाइम खर्चा करने का इतना टाइम नहीं है। तो एक वो टाइप के लोग भी रहते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो जॉब करने के साथ, जो जॉब उस समय ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जिनके घर की कंडीशन ठीक है, जो बिना जॉब के चला लेंगे, तो वो जॉब छोड़कर कहीं PG में रहते हैं, ठीक है। मैं, मुझसे पूछिए, मैंने किस किस तरीके के लोग देखे हैं, किस किस तरीके के लोग देखे हैं जिनको इसकी इतनी ज़्यादा भूख है, ठीक है। इतनी ज़्यादा भूख इसकी होनी चाहिए ना कि आप अपना सुख, चैन, नींद, अपने लव और अपनी चाहतें इसके लिए छोड़ सको। फिर जब आप ये पालोगे ना, तो चाहतें तो झक मार के पीछे आएंगी आपके। जिसको चाहत बनाओगे वो अपने आप सब आ जाएंगी। आपको ये पाना है ना सबसे पहले। अभी ये जितना जो कचरे वचरे वाली चीज़ है ना, इनको साइड हटा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी आपको सिर्फ ये वाली जो जर्नी है वो अकेले तय करनी है, अकेले इन द सेंस विद बुक्स, ठीक है।
और कौन सी बुक्स कहोगे तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। एनक्लेक्स एक ऐसी किताब है, उसे गीता बाइबल या फिर आप क्या कहते हैं कुरान कह सकते हो नर्सिंग का, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब कह सकते हो, वो है हमारे उसकी। तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि हमें भाई लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ। मैंने तो मतलब बहुत मतलब देखी है मैंने बुक, पर मैंने यूज़ नहीं की, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँगी, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। मैंने फ्री कंटेंट्स खूब अच्छे से निचोड़ के लिए थे, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है भाई यूट्यूब पे, और मैं खुद भी क्लासेस देने वाली हूँ। क्लासेस इन द सेंस टॉपिक्स जो भी मेन होंगे। देखो क्लासेस देने का ये मतलब होता है आओ जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये वाली चीज़ें नहीं। जो वाइटल्स आपने पढ़ने हैं वो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, उनका क्या पढ़ाना है। मैं सिर्फ बताऊंगी निचोड़, ठीक है, जो निचोड़ से तोड़ तक, मेरा एक ही टैग है, निचोड़ से तोड़ तक आपको पढ़ाई करनी है, जिसका हमें पता है कि ये वाली चीज़ आएगी ही आएगी। आप हिपैरिन वाला क्वेश्चन लगा लो, हिपैरिन हर साल आता है। हिपैरिन हो गया, ठीक है, डिजॉक्सिन हो गया, इन वन और द अदर वे, ये 3 चीज़ें आएंगी। हिपैरिन हो गया। ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स आपने पक्का पढ़नी है, नॉर्सेट देने जाएंगे तो ड्रग्स पक्का पढ़नी है। हिपैरिन वॉरफेरिन, ठीक है, डिजॉक्सिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, एड्रेनालिन। ये वाली तो इस तरीके की ड्रग हैं कि आप मतलब चाहकर भी इनको मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो पक्का पक्का मतलब ये तो फ्री का क्वेश्चन है, मतलब ये दिख गया तो मतलब ये तो मुझे पता ही था कि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो ये वाला क्वेश्चन है, ड्रग्स तो आपको करनी ही है, और ये वाला तो मतलब फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बात की जाए तो आप, हाँ एक ये और क्वेश्चन रहता है, आप कितने घंटे पढ़ते हो। भाई किसी का कैलिबर आप दिमाग में कितने अच्छे से ग्रास्प कर लेगा, किसी का कैलिबर जज कर सकते हो क्या आप, बताओ मुझे। किसी का कैलिबर जज कर लोगे? कोई किसी का कैलिबर नहीं जज कर सकता। अब मैं एक बच्चे को बिठाऊं और मैं उसके सामने एक ही लाइन 10 बार बोलती रहूं, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, उसे आए ही ना, वो रट ही ना पाए, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो चाहे 10 घंटे बैठा रहे तो भी एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो इससे ये कोई मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। मेरे लिए शायद वो चीज़ें आसान हो जो आपके लिए मुश्किल हो, या आपके लिए आसान हो जो मेरे लिए मुश्किल हो। तो इससे आप कोई भी मतलब किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। आपको कितनी जल्दी वो कॉन्सेप्ट समझ में आ पा रहा है, आप कितनी जल्दी उसको अप्लाई कर पा रहे हो। आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो पता है ना, एक तो प्रीलिम्स में आएंगे, एक वन लाइनर्स आएंगे प्रीलिम्स में, और एक आएंगे सिनेरियो बेस्ड। प्रीलिम्स तो चलो सब रट लेंगे, प्रीति अग्रवाल हो गई, PR यादव हो गई, टारगेट हाई हो गई, है ना। लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसी में आपको घुमा के 3-4 आपको वो दे देंगे कि ये उसके भाई साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो इसको क्या हो रहा है, कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, या फिर कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, कौन सा एल्कलोसिस हो रहा है, आप यही नहीं बता पा रहे हो, है ना। और जो एक pH वाला क्वेश्चन, भाई सही बात है, एक ये जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस वाला क्वेश्चन है, एल्कलोसिस, ठीक है, है ना, ये तो पक्का ही पक्का, मतलब इसका तो आप लगा लो कि ये जो 4-5 चीज़ें मैंने लिखी हैं ये तो 100% आती ही आती हैं नॉर्सेट के पेपर में, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप किसी को देख के मत चलो। लेकिन कोई मतलब स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि भाई ये क्लास में आया ना, इसने इतनी देर सर को सुना है और ये इतनी देर पढ़ता है घर में जाके, और ये तो भाई PG लेके रह रहा है। कोई लोग कॉपी कैट्स होते हैं, इसने ऐसे कर लिया ना, तो वो उस कॉपी कैट के चक्कर में, मतलब किसी से कंपटीशन के चक्कर में, लड़कियां ज़्यादा ऐसी होती हैं, और कोई गलत चीज़ नहीं है ये।
मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे ने क्या किया ना, वो बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो भाई मैं भी पीजी लेके रह लूँ और ये 4 घंटे पढ़े ना, मैं करती हूँ कि मैं 5 घंटे निकाल लेती हूँ। और ये तो खाना बनाती है ना अपने लिए, मैं क्या करती हूँ मेड लगा लेती हूँ, नहीं तो बाहर से टिफ़िन अरेंज कर लूँगी, वो भी टाइम बच जाएगा मेरा। मतलब क्या करना है अपने लिए, क्या सूटेबल रहेगा, आपकी घर की क्या सिचुएशन है, क्या आप घर से दूर रह सकते हैं, क्या आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, या आप कोचिंग बिना कोचिंग के भी कर लेंगे, ठीक है, या आपको कोचिंग के साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगेगी, या आप मतलब फ्री का जो कंटेंट है वो पढ़ के और खाली वो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहेंगे। देखो, अगर आपको एडवाइस करना है तो एडवाइस तो मैं भी कुछ भी कर दूंगी, और एडवाइस कोई भी कुछ भी कर रहा है। यूट्यूबर्स इतने बेवकूफ़ हैं कि कुछ भी एडवाइस कर रहे हैं। पर आप किसी की भी कुछ भी एडवाइसों में मत आइए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, आपको कितनी भूख है और किस टाइप की भूख है, क्या आप उसके बिना सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, समझ रहे हैं ना। तो मतलब इन सिचुएशंस में आप किस तरीके से क्या करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने बहुत पहले कोचिंग ली थी, उसी के नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे। 2015 में मैंने कोचिंग ली थी और मैंने वो कोचिंग के नोट्स खोले थे 2019 में, ठीक है। और 2019 में कोचिंग के नोट्स खोल के 2020 में पढ़ के, और मेरा सिलेक्शन हुआ है 2023 में जाके। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है फिर ये हुआ है जब मैंने चीज़ों को सीरियसली लिया। वो तो आप बताएंगे ना, आप इसके लिए कितने सीरियस हैं, आपकी भूख कितनी है इसके लिए। अगर आपको बिना मांगे ना, किसी को मांगने से 2 रोटी नहीं मिलती हैं टाइम पे, और आपको बिना मांगे अगर गाजर का या मूंग दाल का हलवा मिल जा रहा है तो आप थोड़ी भूखे हो, आप इसको थोड़ी पाना चाहते हो। आप अपने लक्ष्य के लिए कितने सीरियस हैं और कब तक चलेंगे आगे तक, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, ये तो आप बताएंगे ना भाई, दूसरा नहीं बता सकता ये, ठीक है। तो इसमें मेरा सिर्फ मोटिवेट करने का मकसद था, ना कि मैं किसी को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जो जो चीज़ें, अगर कोई भाई बंदा एक ऐसा भी होता है कि भाई मैं पा तो लूँगा इसको, लेकिन मैं साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाऊँगा, तो भाई जो ग्रुप, जो मतलब इसमें यूट्यूब में चल रहा है, ये दुनिया में जो चल रहा है ना, सब कुछ ले लो तुम, सब कुछ ले लो, सब कुछ अवेल कर लो। लेकिन ऐसा मत करना कि सब कुछ के चक्कर में तुम्हारा जो तुम्हें आता हो वो भी रह जाए। सब कुछ के चक्कर में ना 2 नैया में सवार होके डूब मत जाना। मेरा तो सिर्फ ये कहने का मतलब है। और मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जब तक उन नोट्स को किताब खोल के आप बंद कमरे में होके कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे नहीं ना, कोई भी कोचिंग वाला आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता। और उन क्वेश्चंस को, उन नोट्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को अप्लाई भी करना आना चाहिए। आपने नोट्स तो पढ़ लिए, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, अब किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, आपको वो क्वेश्चन ही नहीं करना आ रहा, क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का? उन नोट्स का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो आपको पढ़ना है वो डीपली पढ़ना है, और डीपली पढ़ने के लिए आपकी बेस्ट बुक रहेगी एनक्लेक्स, ठीक है। आप मेरे हिसाब से तो अगर स्ट्रैटेजी मानना चाहते हैं, तो अगर आप कोचिंग में कंफर्टेबल हैं, कोई बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कीजिए जो कि आपके पॉकेट में भी आती हो। बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करके उस वाले टॉपिक का आप कीजिए क्वेश्चंस, PYQs, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बुक्स में दे रखे हैं या कहीं से भी आप अवेल कर पाते हो क्वेश्चंस, हम भी अवेल करवाएंगे, आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है कि भाई क्या क्या इस टॉपिक से मैंने अभी कार्डियक पढ़ा है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा है, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में है ना,
आपने कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको साइड लिख लो। और अगर आपकी तैयारी मतलब आपके 100 में से उन क्वेश्चन 100 में से 80 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन 20 क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब 50-50 का मामला चल रहा है या 50 से भी नीचे राइट आ रहे हैं आपके, तो क्या करना है, तो आपको सीधा एनक्लेक्स उठानी है और कार्डियोवैस्कुलर एक बार थॉरली पढ़ना है, थॉरली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखने हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं आ रहे हैं, आपने कोई टेस्ट सीरीज ले लेनी है। इतना सिंपल सा फंडा मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा और कोई भी गुरु मंत्र नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अगर आप पढ़ेंगे तो, और आप मेरे इस पे यूट्यूब हैंडल पे क्वेश्चंस डाल भी सकते हैं, मैं आपका पक्का से रिप्लाई करूँगी। आप बेफिक्र रहिए, मेरी चाहे कोई भी ड्यूटी चल रही हो, मैं अपने ड्यूटी से भी आपको रिप्लाई करूँगी। उस चीज़ की आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो सब कुछ तो मैंने रैंक ले आई हूँ, मैं 5 में सिलेक्ट हो गई हूँ और एक छठा वो हो गया 2022 में जो एम्स जम्मू मिला था, ठीक है, 6 हो गए। और भी छोटे छोटे काफ़ी एग्ज़ाम थे जिसमें हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना जो मुझे नहीं आया, मुझे कोई गिल्ट नहीं है भाई। मैं अपने यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मैं उनसे भी पूछ के आपको बताने की पूरी पूरी हेल्प करूँगी। मेरा इस चैनल से मकसद पैसे कमाना नहीं है, मैं दोबारा फिर आपको बता रही हूँ। लेकिन ये ज़रूर चाहती हूँ कि जितने लोगों तक मेरी बातें पहुँचे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक फ़ीमेल थी, मैंने बहुत कुछ झेला है जो कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। और मैं ये कहूँगी झेला इन द सेंस किसी ने मुझसे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, पर झेला क्यों? क्योंकि मिस गाइडेंस था, किसी ने गाइड ही नहीं किया प्रॉपरली। और वही बात है कि मेरी भूख उतनी थी ही नहीं, मेरे को सब कुछ आगे से आगे मिला। बात ये है, किस्मत की मार है ये। मुझे चाहिए तो था, चाहिए तो सबको। ये ना इस एक वाले बच्चे में नहीं थी मैं ये एक बच्चा नहीं थी भाई, मैं खुद बता रही हूँ। अगर मैं ये एक बच्चा होती तो मैं भी 1-2-3 साल में कर लेती। मेरे को आगे से आगे सब कुछ मिलता रहा, मैंने ध्यान ही नहीं किया, मेरे साल निकल गए और कुछ जिम्मेदारी थी, कुछ मैं अकेली रह गई। मतलब सास ससुर साथ छोड़ गए थे तो मैं अकेली पड़ गई। फिर मेरे बच्चों को भी देखना था, है ना। तो मैंने बाद में सोचा कि भाई ऐसे तो मतलब सब लोग लगते जा रहे हैं और मेरा तो फिर समय ख़राब हो गया। और जिस समय मैं पास आउट हुई हूँ उस समय तो कंपटीशन भी कुछ नहीं था, मैंने तो बहुत गोल्डन पीरियड खो दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मेरी बात काफ़ी सारे लोगों तक जाए, उन फीमेल्स तक जाए जिनके पेरेंट्स सोचते हैं अब तो भाई नर्सिंग हो गई, अब तो शादी कर दो, या लड़का सरकारी नौकरी वाला मिल गया। सरकारी नौकरी तुम लगो ना भाई, तुम अपनी वैल्यू बनाओ, लड़का तो फिर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मिल गया तो क्या हो गया, अपनी भी तो खुद आइडेंटिटी होती है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड करो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, किसी भाई बहन का दिल दुखा हो। लेकिन मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, मैंने कुछ भी गलत बोला नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी देखो सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को कुछ गलत लग सकता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो पक्का मेरी इंट्रोडक्शन वाली होगी जिसमें कि मैं फेस भी रिवील करूँगी और आपके साथ सारा डिस्कशन करूँगी कि मैंने कैसे कैसे किस किस फेज़ में अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया और कैसे मैंने ये सब कुछ अचीव किया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो मेरा बोलना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जैसे ना रहकर सब आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं, हमारे जूनियर बनकर आएँ, आपका वेलकम करेंगे हम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।